वज़ीर आज़म इमरान खान ने तमाम अपोजिशन जमातों को इंतखाबी इस्लाहात पर मुज़ाकरात की दावत देते हुए कहा कि आइंदा धांधली के इल्ज़ामात को रोकने के लिए हमें आज से इक़दाम उठाना होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का कौमी असम्बली से इजलास खिताब में कहना था कि वक्त आ गया है, अब सियासी जमातें इलेक्शन लड़ें तो किसी को फिक्र ना हो कि हमें धांधली से हरा दिया जाएगा। अगर आप इलेक्शन रिफॉर्म्स नहीं करेंगे तो ये सिलसिला मुस्तकमिल में भी चलता रहेगा। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि ईवान की बदकिस्मती है कि 3 साल में हाउस कवानीन और कायदो ज़वाबित से नहीं चला। हमारा हक है कि जब भी वोट चैलेंज होगा तो गिनती कराई जाएगी। साबिक वज़ीर आज़म और रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खाकान अब्बासी ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि खुर्शीद शाह हाउस के पुराने तरीन मेंबरान में से हैं। जनाबी स्पीकर, क्या आपको 2 साल खुर्शीद शाह की कुर्सी खाली नज़र नहीं आई? स्पीकर साहिब, क्या आपने पार्लियामान की रवायत नहीं पढ़ी? हम चाहते हैं कि ये हाउस कानून के मुताबिक चले। कोरोना वायरस की सूरत हाल, महकमा सेहत ने ईद उल अजहा के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी। तुर्जमान के मुताबिक गाइडलाइंस में कहा गया है कि नमाज ईद के लिए मसाजिद में कारपेट वर्दी का इस्तेमाल ना किया जाए, खुतबात मुख्तसर रखे जाएं, शहरी नमाज ईद के बाद गले मिलने की रवायत से गुरेज करें, मवेशियों की ऑनलाइन खरीदारी कुर्बानी की हौसला अफजाई की जाए, मवेशी मंडियाँ शहरी आबादी से बाहर मकामात पर लगाई जाएं। अमेरिकी सदर जोसेफ जो बाइडेन ने कांग्रेस को बताया कि मैंने ईरान की तरफ से दरपेश खतरात को रोकने के मकसद से तेहरान के हमायत याफ्ता अक्सरियत पसंदों के ठिकानों पर फ़िज़ाई बमबारी का हुक्म दिया था। बरतानवी खबरसां अदारे रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल को बताया कि इसने गुज़िश्ता दिनों शाम और इराक में ईरानी हमायत याफ्ता अस्करियत पसंदों के ठिकानों पर इसलिए हमले किए थे ताकि अस्करियत पसंदों और तेहरान अमेरिकी शहरियों और तासुबात पर मज़ीद हमले करने में मदद ना कर सके। विफाकी वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात फवाद चौधरी कहते हैं कि मुल्क जुडिशनल एक्विनिज़म के हाथों अरबों डॉलर्स के नुकसान बर्दाश्त कर रहा है। अपने ट्वीट में फवाद चौधरी ने कहा कि अदालती इस्लाहात ना की गई तो मुल्क इक्तसादी बहरान से कभी बाहर नहीं निकल सकता। गुज़िश्ता रोज़ तक टिक टॉक पर पाबंदी लगाने और नेशनल बैंक के सदर को हटाने के फैसले पर कर सर चकरा गया। हमारी अदालतें ये क्या कर रही हैं? माँ, बीवी, बहन और बेटी का एहतराम करते हैं, ये हमारे सर का ताज है। नासिर हुसैन का ट्वीट। हरीम शाह भी दूसरी बेटियों की तरह हमारी बेटी है। सूबाई वज़ीर इत्तलाआत सैयद नासिर हुसैन शाह पाकिस्तान की मारूफ टिकटॉकर हरीम शाह ने पीपल्स पार्टी के रुकन सिंध असम्बली से शादी का दावा किया, लेकिन ताहाल इनके शोहर का नाम सामने नहीं आ सका। हरीम शाह के ऐलान के बाद अरकान सिंध असम्बली में खलबली मच गई, जबकि अरकान सिंध असम्बली की बेगमात भी चौकन्ना हो गई। ताहम अब इस मामले पर सूबाई वज़ीर इत्तलाआत नासिर हुसैन शाह ने भी रद्द अमल दे दिया है। बरतानवी माहिरीन सेहत ने दावा किया है कि भारतीय हुकूमत कोरोना से मरने वालों की तादाद कोरोना की भारतीय किस्म की संगीनी को छुपा रही है। भारतीय माहिरीन का कहना है कि नरेंद्र मोदी हुकूमत न सिर्फ हलाकतों की तादाद 5 गुना कम बता रही है, बल्कि कोरोना की भारतीय किस्म डेल्टा की संगीनी को भी छुपा रही है। माहिरीन ने दावा किया है कि भारत में कोरोना से हलाकतों की असल तादाद 4 लाख नहीं, बल्कि मुमकिना तौर पर 20 लाख से ज़ायद है। पाकिस्तान में सोने की फ़ी तोला कीमत में 900 रुपये कमी हुई है। सिंध सराफा बाज़ार एसोसिएशन के मुताबिक मुल्क में फ़ी तोला सोने की कीमत 1,08,600 रुपये हो गई। सराफा बाज़ार ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक
आलमी सराफा मार्केट में सोने की कदर $10 कम होकर $1786 फी औंस है। मकबूल अदाकारा ज़रिश खान ने रंगत पर तबसरा करने वाले सारिफ पर बरहमी का इजहार किया है। ज़रिश खान ने इंस्टाग्राम पर सफ़ेद लिबास में मलबूस तस्वीर शेयर की, जिस पर सारिफ ने अदाकार की टांगों की रंगत को लिबास के सफ़ेद रंग से मुवाजना करते हुए तनकीद का निशाना बनाया था। रंग रूप सब अल्लाह ताला की देन है, हमें शुक्रगुजारी सीखनी चाहिए। मैं शुक्रगुजार हूँ, मैं इन लोगों में से नहीं जिनके पास खाना या रहने के लिए कोई छत नहीं। ज़रिश खान ने कहा कि अल्लाह ताला की बनाई हुई हर चीज़ लाजवाब है। हुस्न लोगों या चीज़ों में नहीं बल्कि खुद की नज़रों में होता है। मावने ख़ुसूसी फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि करप्ट अपोजिशन की मुखालफत के बावजूद विफाक और पंजाब का अवाम दोस्त बजट मंजूर हो गया। मावने ख़ुसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने ट्वीट करते हुए कहा कि बजट में इंसानी तरक्की पर खर्च करने के लिए कसीर रकम मुख्तस की गई। सेहत, तालीम और इंफ्रास्ट्रक्चर के मैदान में बुज़दार हुकूमत इनकलाब बर्पा करने जा रही है। पहली मर्तबा जनूबी पंजाब की पसमानदगी का खात्मा हो रहा है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि पीटीआई हुकूमत ने 1.5 अरब रुपए की लागत से रेस्क्यू 1122 को नई एम्बुलेंसेस फ्राहम की। 2015 के बाद रेस्क्यू 1122 को नई एम्बुलेंसेस फ्राहम नहीं की गई थी। एमरजेंसी सर्विस बेहतर करने के लिए नई एम्बुलेंसेस खरीदी हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का अपने बयान में कहना था कि 86 तहसीलों में रवां बरस एमरजेंसी सर्विस का आगाज़ किया जा रहा है। 27 अजला में मोटर बाइक्स एम्बुलेंस सर्विस भी शुरू की जा रही हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि बजट मंजूर होने पर अपोजिशन का तूफान बदतमीजी समझ से बाहर है। हस्ब इख्तिलाफ ने 6 दिन तक कोई तकरीर नहीं की, ना कटौती की तहरीक पेश की। 5 साल पूरे करूंगा, किसी की ख्वाहिश पर नहीं जाऊंगा। हरीम शाह के असम्बली के मीडिया में चर्चे नहीं, इनके असम्बली में चर्चे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बजट पेश करने के वक्त अपोजिशन ने शोर शराबा किया। हुकूमत की तरफ से तकरीरों के दौरान हंगामा आराई की गई। चाहते हैं कि सिंध असम्बली की कार्रवाई चले।